मैं इस समय केदारनाथ क्षेत्र में हूँ और ये बाराही मंदिर है, माँ बाराही का मंदिर है और ये पांडवों की कुलदेवी भी इनको कहा जाता था। प्राचीन काल से बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर को लेकर के भी हैं। चूँकि ये केदार की भूमि है, यहाँ जो सिद्धपीठ हैं वो बहुत सारी हैं। काली मठ है, बाराही देवी है, तो ये भी एक सिद्धपीठ है। आइए मैं आपको बाराही देवी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो इनका इस मंदिर का भी नाता महाभारत काल से है और इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत ही प्राचीनतम ये पेड़, ये इतना बड़ा वट वृक्ष आपको सामने ही दिख रहा है। और आपने बहुत सारे पेड़ों में देखा होगा, इसका तना देखिए आप, तो ऐसा लगता है कि ये कई हज़ार साल पुराना पेड़ है। इसके तने का क्षेत्रफल देखिए। और जो आप अक्सर फिल्मों में या घनघोर जंगलों में देखते होंगे, इसको कहीं खोखर बोला जाता है, कहीं खो बोला जाता है। तो ये पेड़ अंदर से पूरी तरह से खोखला है और ऊपर से नीचे तक। इसमें अगर इसका साइज़ देखिए, अगर इसके सामने वाले इस प्रवेश द्वार को बड़ा कर दिया जाए तो इसमें अंदर तकरीबन 2 से 3 आदमी इसमें अंदर आराम से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इतना चौड़ा पेड़ है। और इसमें मैं एक बार फिर आपको ये दिखाता हूँ, आप अंदर देखिए और इसका आपको पता चलेगा कि कितना विशालकाय पेड़ है। और ऊपर की तरफ भी देखिए कि किस तरह से ये बिल्कुल एक रहस्यमय पेड़ की तरह है। ये इस तरह के पेड़ आपको बहुत जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं। इधर से घूमिए कि ये इसके तने को देखिए आप, तो इतना चौड़ा पेड़, इतने चौड़े तने का पेड़ जिसका साइज मतलब इसका 5 से 6 मीटर तकरीबन साइज इसका होता है। और अंदर का मैंने साइज इनका दिखाया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाराही देवी का मंदिर। ये मंदिर है और ये मंदिर भी सिद्धपीठ है। और इस सिद्धपीठ में इसके लिए मान्यता ये है कि ये पांडवों के काल का मंदिर है। बाराही देवी पांडवों की कुल देवी थी। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और मंदिर की स्थापना की। और यहाँ पर एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो केदारनाथ के जो पुजारी होते थे, तो अब से काफ़ी समय पहले उनकी परीक्षा होती थी। तो वो यहाँ परीक्षा में, अगर दी हुई परीक्षा में पास हो जाते थे तो पुजारी बन जाते थे, अन्यथा वंचित रह जाते थे। पूजा किस तरह से, परीक्षा किस तरह से होती थी? परीक्षा होने का एक प्राचीन नियम यहाँ पर बना हुआ था। एक व्यक्ति को जो पुजारी बनने का हकदार है या पुजारी बनना चाहता है केदारनाथ धाम का, तो वो यहाँ आएगा, वो यहाँ पूजा अर्चना करेगा और वो उसको कई दिन तक साधना में लीन रहना है। और उसकी तपस्या से खुश होकर, ऐसा लोग यहाँ बताते हैं, बड़े लोग जो पुराने लोग हैं, कि जो चारों तरफ जो जंगल है, उस जंगल से एक सर्प आता था। वो इस मंदिर के चारों चक्कर लगाकर जो यहाँ पुजारी बनने की परीक्षा देते थे, तो वो उसके ऊपर अपना फन उसके सर के ऊपर ऐसे ढक देता था। तो अगर उस सर्प ने उस पुजारी की परीक्षा में बैठे व्यक्ति के सर के ऊपर अपना फन कर दिया तो समझो वो परीक्षा में पास हो गया। और अगर सर्प ने केवल चक्कर लगा लिया और वापस चला गया तो वो पास नहीं हुआ। तो ये इस मंदिर की, इस पुराने की मंदिर की मान्यता है, सिद्धपीठ की मान्यता है। यहाँ केदारनाथ धाम के पुजारियों की परीक्षा होती रही है। और ये महाभारत काल की कुल देवी बाराही देवी का मंदिर है। आइए और मैं आपको, चूँकि इसके बिल्कुल बगल से मंदाकिनी नदी बहती है और मंदाकिनी चूँकि भगवान केदार के चरणों से होकर नीचे पृथ्वी पर आती है और वहीं सरस्वती का भी मिलन होता है। तो ये कुछ निशान हैं। पिछले 31 जुलाई को आपदा आई थी, तो इस आपदा में बहुत सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई थी। और इस ध्वस्त हुई जो स्ट्रक्चर हैं, जो संरचनाएं हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं कैमरे में। इस समय काफ़ी नुकसान हुआ। और ये नीचे माँ मंदाकिनी हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी मंदाकिनी के वेग से पिछले 31 जुलाई को यहाँ पर बहुत भयानक आपदा आई। बहुत सारे लोग मारे गए और कई लोग अभी भी गुम हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, ये केदारनाथ के रास्ते में बाराही मंदिर एक जगह आती है। जब आप अगस्त्यमुनि से आगे आते हैं तो भीरी गांव आता है, भीरी से आगे एक गांव और आता है, उसके आगे एक जगह आती है कुंड। और कुंड से एक रास्ता, मतलब दाहिनी तरफ का सीधा रास्ता ऊखीमठ चला जाता है। और मंदाकिनी के ऊपर से पुल पार करके कुंड से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो 3 से 4 मिनट में ये स्थान आता है। और यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता गुप्त काशी का है। तो ये एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है। इधर माँ मंदाकिनी अपने वेग के साथ बह रही है और
मंदाकिनी की पवित्रता आप देख सकते हैं, इनकी निर्मलता कोमलता देख सकते हैं। गंगा माँ की सहायक नदी हैं, ये रुद्रप्रयाग में जाती हैं और अलकनंदा में खुद को विलीन कर लेती हैं। यानी मंदाकिनी नदी जब केदारनाथ से आई और यहाँ से ऊखीमठ और अगस्त मुनि और नीचे होते हुए तिलवाड़ा, तो फिर अब जैसे रुद्रप्रयाग में प्रवेश करेगी तो भगवान बद्री विशाल के चरणों से होकर जो माँ अलकनंदा आ रही हैं तो उसमें विलीन हो जाती हैं और देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है। तो मंदाकिनी का अस्तित्व वहाँ पर खत्म हो जाता है और अलकनंदा चलती है और अलकनंदा का अस्तित्व देवप्रयाग में जाकर खत्म हो जाता है। वहाँ वो भागीरथी में मिल जाती है और वहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल होता है। तो भागीरथी को माँ गंगा के रूप में देखा जाता है, अलकनंदा को भी, मंदाकिनी को भी, नंदाकिनी को भी। ये ऐसी सहायक नदियाँ हैं जिनकी पवित्रता मतलब व्यापक है और इनके बारे में लोगों की धारणा मतलब ऐसी है कि जैसे अपनी माँ से बात यहाँ पर कर रहे हैं। खैर, मैंने आज इस सिद्धपीठ के बारे में बताया। इधर से भी आप माँ बाराही की सिद्धपीठ को देख सकते हैं। मंदिर छोटा ज़रूर है, लेकिन इस मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत ही इस समय आपको देख रहा होगा कि आध्यात्मिक तौर पर, अलौकिक तौर पर बहुत भव्य नज़र आता है। यहाँ आकर एक थोड़ी शांति मिलती है, यहाँ आकर एक आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है। ये जो अलौकिक और बहुत पवित्र स्थान है, इस सिद्धपीठ के बारे में मैंने आपको बताया। कभी आप केदारनाथ जाते हुए जब कुंड से ऊपर चलेंगे और केदारनाथ की यात्रा पर होंगे तो बाराही सिद्धपीठ आपको ज़रूर देखना चाहिए।